तो जो वैकेंसी आता था उसको देते जाता था। बिहार सीजीएल 3 में मैथ्स और रीजनिंग में मेरा 95% सही मार्क्स। एक बार शुरू से अंत तक तो फर्स्ट फ्लो में जाना ही चाहिए। नोट्स किन सब चीज़ों का बनाना ज़रूरी जो है? नहीं बनने वाला क्वेश्चन रहेगा बहुत विरले लड़कों से बन पाएगा। 100% नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 60 से 70% है। न्यू कमर बहुत ज़्यादा है, 10+2 वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए आपका क्या मैसेज है? ऑथेंटिक किरण वाला, जैसे कि हम पहले ही बोल चुका हूँ, सिली मिस्टेक इससे बहुत कम होते हैं, मॉक टेस्ट ज़्यादा लगते हैं। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ हैं सुजीत कुमार सर, जिन्होंने कि बीएसएससी सीजीएल 3 में फाइनल सिलेक्शन ले लिया है। तो चलिए सर से बातें करते हुए उसकी पूरी जर्नी को टटोलते हैं, जानते हैं कि उसने अपनी पढ़ाई के दौरान किस खास स्ट्रैटेजी का प्रयोग किया था, किस कम रिसोर्सेज कम बुक लिस्ट का प्रयोग किया था, जिसकी वजह से इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गेन करी और एक सिलेक्शन ले लिया। तो चलिए सर से बातें करते हुए इन तमाम चीज़ों को जानते हैं और जानेंगे कि बीएसएससी 10+2 का जो एग्जाम होना है उसके लिए किस प्रकार से तैयारी करें, क्या कम बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या रिसोर्सेस होनी चाहिए, नोट्स बुक्स रिवीजन करेंट वरेंट जितनी भी चीज़ें हैं बिहार एसएससी 10+2 से संबंधित सर से जानेंगे। तो चलिए सर से बातें करते हैं और इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। थैंक यू सर। मैं जानना चाहूँगा आपका एक ब्रीफ स्टोरी, एक ब्रीफ जर्नी, जो कि हमारे जितने भी एस्पिरेंट है उसके लिए एक मोटिवेशन का काम करे और आपकी लाइफ में अभी तक कहाँ फेलियर कहाँ सक्सेस मिली उसको आप बता सकें। जी सर, पहले तो मैं ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी से फिजिक्स ऑनर्स से किया हूँ। उसके बाद हमने थ्रू आउट पहले सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश की। उस दौरान लगभग 1 से 1.5 साल ऑफलाइन में लगा हमको सिलेबस तैयार करने में। फिर उसके बाद हमने सेंट्रल सीजीएल को लेकर हम पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे। उस दौरान फिर बिहार के भी कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम को देने का सोचा, जो जो वैकेंसी आता था उसको देते जाता था। फिर उसके बाद फिर मैंने रिसेंट 1-2 साल पहले बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दिया, उसमें पीटी क्लियर हुआ, मेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया। और फिर इसके बाद मैंने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया, उसमें प्री दिया, प्री क्लियर हुआ, मेंस दिया, मेंस भी क्लियर हुआ, लेकिन टाइपिंग मेरा नहीं हुआ। एसएससी सीजीएल में? जी जी। अच्छा। लेकिन मेरा टाइपिंग क्लियर नहीं हो पाया, तो फिर वहाँ भी फेलुअर हो गया। फिर मैंने एसएससी सीपीओ का तैयारी किया, तो सीपीओ में भी प्री हुआ, उसके बाद मेरा फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद मेंस हुआ, मेंस के बाद मेडिकल भी हुआ, मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट में 0.71 मार्क्स से नहीं हो पाया। इसके बाद फिर ये बिहार एसएससी एक फुल स्ट्रैटेजी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपने चीज़ों को पढ़ा, उसके बाद किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया चीज़ों को दिमाग में आने के बाद, तो क्या खास स्ट्रैटेजी रहती थी आपकी पढ़ाई के दौरान? मैं मतलब कि बेसिकली पहले 4 दोस्त के ग्रुप के साथ पढ़ता था। उसमें डेली टास्क बेसिस पे 1-2 लूसेंट का बुक फॉलो किया था। उसमें 4 दिन पे डेली अपना टास्क दिया जाता था, उसको पढ़ते थे उसको, और फिर दोस्तों के बीच में पूछताछ भी करते थे। ग्रुप डिस्कशन हाँ, ग्रुप डिस्कशन उससे मेरे काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे। और पहले मैंने ऑफलाइन तो काफ़ी कंसेप्ट क्लियर कर ही चुका था, ऑफलाइन कोई सर से पढ़ के। अच्छा, ऑफलाइन आपने लेकिन पढ़ाई करी? हाँ, करी। सारे सब्जेक्ट के लिए पढ़ी तो कौन कौन सब्जेक्ट? नहीं, जीके के लिए वही इम्पोर्टेंट हो गया, जैसे हिस्ट्री पढ़े थे, ज्योग्राफी पढ़े थे, इकोनॉमिक्स का थोड़ा मतलब कि वही टारगेट बेस्ड पे क्लास किए थे शॉर्ट टर्म में। और उसके बाद हो गया, और दोस्त के साथ ग्रुप डिस्कशन करता था, इससे जीके जीएस काफ़ी स्ट्रांग हो गया मेरा। और मैथ्स रीजनिंग तो कह रहे हैं वो तो पहले से ही काफ़ी स्ट्रांग था, क्योंकि हम लोग मैथ्स से बच्चे से 10th क्लास से ही अच्छे बैकग्राउंड से रहे हैं। ओके, और एसएससी की आप तैयारी भी करें? जी, उसमें मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा मैथ्स का तो कह रहे हैं बिहार सीजीएल 3 में मैथ्स और रीजनिंग में मेरा 95% सही मार्क्स। 95% सही है? जी बिल्कुल। एसएससी वाले ऐसे ही फोड़ते हैं हर जगह। हाँ, मैथ और साइंस। हाँ। अच्छा, मैथ और साइंस के लिए आपका क्या रिसोर्स होता था? मैथ और साइंस, मैथ्स के लिए मैंने एसएससी का तैयारी कर रहा था, इसीलिए गगन प्रताप के बुक को फॉलो किया था। बिहार एसएससी के लिए नहीं, जब आप एसएससी के लिए कर हाँ, रहे थे उस टाइम? हाँ। और इधर जब बिहार एसएससी के लिए तैयारी आए तो मॉक टेस्ट में मैथ्स उतना अच्छे थे, तो दिक्कत ज़्यादा हुआ नहीं। लेकिन अभी बिहार के बच्चों के लिए मैथ्स उतना हाई लेवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं तो है। मैं बस यही अब जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि 10+2 का एग्जाम होना है और छात्र कहीं ना कहीं इसी चीज़ को खोजने में जुटे हैं कि 10+2 का जो एग्जाम होना है, आपने जो बिहार एसएससी सीजीएल 3 दिया, क्या बहुत ज़्यादा लेवल का डिफरेंस होगा या फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस, एक नॉमिनल डिफरेंस रहेगा थोड़ा सा? हमें वैसा नहीं लगता है कि कोई खास ज़्यादा डिफरेंस होगा। बिहार सीजीएल 3 में भी मैथ्स का उतना लेवल नहीं था,
RS अग्रवाल पढ़ लेगा कोई तो उससे बचेगा नहीं हमको RS अग्रवाल की जो स्टैंडर्ड है तो उसके बाद मैथ में नहीं कुछ बचा? नहीं बिहार वाले एग्जाम में तो मैथ्स उससे ज्यादा नहीं जाएगा हमें जहाँ तक लगता है। अच्छा, बिहार एसएससी 10+2 की जो एग्जाम होनी है, क्या उसमें स्टैंडर्ड बहुत नीचे रखा जाएगा अब CGL 3 से, या फिर क्या लग रहा है कि जो कंपटीशन ज्यादा होता है वो ज्यादा छात्र के इसमें आने से हो जाता है? नहीं, यहाँ पे लेवल लगभग सेम रहेगा। लेवल लगभग सेम रहेगा। लगभग सेम रहेगा। मैथ्स रीजनिंग सबका लेवल सेम रहेगा। यही है बच्चे थोड़ा ज्यादा आ जाएंगे, इससे कंपटीशन थोड़ा टफ हो सकता है इसमें। अच्छा, इस वजह से चलिए, मैथ के लिए तो आपने बता दिया कि RS अग्रवाल जैसी स्टैंडर्ड लेवल की बुक अगर कर ले तो हो जाएगा जी। रीजनिंग पे आ जाते हैं। रीजनिंग के लिए क्या रिसोर्सेज? रीजनिंग मॉक टेस्ट लगाइए। रीजनिंग में तो वैसा कोई खास है नहीं, और ज़्यादा सिलेक्टेड टॉपिक्स हो गया, कोडिंग रिकॉर्डिंग कैलेंडर, ये सब से जिससे क्वेश्चन आते हैं उससे पढ़ लीजिए, वो हो जाएगा। रीजनिंग प्रीवियस ईयर का रीजनिंग में कितना बड़ा रोल रहेगा? वो बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। प्रीवियस ईयर यदि जो आप बना लेते हैं सभी, तो रीजनिंग क्वेश्चन वैसा ही पूछा जाता है लगभग। अच्छा, हाँ। कितना आउट होता है अगर कोई प्रीवियस ईयर, सपोज कि SSC का प्रीवियस ईयर कोई कर ले, तो अगर प्रीवियस ईयर करने के बाद कितना परसेंट, 100 में कितना परसेंट बच जाएगा जो चीज़ों को बाद बाकी किया जाए? जैसे देखिए, एक ठो आता है SSC किरण का रीजनिंग ईयर वाइज, मतलब कि क्वेश्चन आता है सेट वाइज, उसको यदि जो आप बना लेते हैं तो जो नहीं बनने का रीजनिंग वाला क्वेश्चन रहेगा वो किसी से नहीं बनेगा। क्वेश्चन बैंक की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक जो किरण की आती है। हाँ, उसमें जो जैसे कि और एग्जाम में भी हो गया, जो नहीं बनने वाला क्वेश्चन रहेगा बहुत विरले लड़कों से बन पाएगा। और जो नॉर्मल रहेगा तो आप मॉक टेस्ट से बनाइए, किरण का या किसी का भी बुक फॉलो कीजिए, उसमें बन जाएगा। ओके, चलिए, यहाँ तक तो रीजनिंग के लिए आपने एकदम से राफ साफ कर दिया क्या कुछ होना चाहिए। प्रीवियस ईयर, उसके बाद मॉक टेस्ट। GK के लिए आ जाते हैं, क्योंकि बिहार का स्टूडेंट और GK इसका बड़ा गहरा नाता होता है, तो कहीं ना कहीं आधा जो वेटेज होना है GK GS का, तो GK के लिए और ये साइंस के लिए मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों जो 75 नंबर का जो 2 सेक्शन होना है, इसके लिए कोई बुक लिस्ट बताएं जो आपने फॉलो करा था, आपको फ़ायदा हुआ, और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाए। देखिए, जीके के लिए लुसेंट बुक हमारे लिए तो फायदेमंद रहा, दोस्तों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। वो ऑथेंटिक बुक है, उसमें बहुत सारा कम कंटेंट में बहुत आपने क्या फॉलो किया था? हमने लुसेंट ही फॉलो लुसेंट किया। फॉलो किया, जी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। साइंस के लिए बताइए। साइंस के लिए भी लुसेंट का सब्जेक्टिव ही और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ही लगाया। लुसेंट दिखने में जितनी पतली है, एक्चुअली है नहीं उतनी। नहीं, उस बहुत सागर है, सागर है जी। गागर में सागर भरने वाली। हाँ, ये तो आपने GK GS के लिए बता दिया कि लुसेंट अगर कोई कर ले तो इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 10+2 की जो वैकेंसी आनी है उसके लिए। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। GK GS उसमें साइंस का लेवल थोड़ा CGL 3 में बहुत ज़्यादा हार्ड था, लेकिन आपको इसके लिए हो सकता है साइंस में आप नए प्रकार के पैटर्न के साइंस के लिए मैं एक चीज़ आपको रोकना चाहूँगा कि लुसेंट की जो बुक आती है, एक बुक जो आती है लुसेंट सामान्य अध्ययन, तो उसी में सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, वो केमिस्ट्री, फिजिक्स सारी रहती है, जितनी भी विविध सारी रहती है। तो वो वाली साइंस करनी है या फिर एक अलग से बुक आती है साइंस की, वो इस बार मतलब साइंस का लेवल बहुत ज्यादा था, तो उसके लिए अलग से साइंस को बुक को पढ़ना पड़ेगा हमको, जहाँ तक लगता है। हम भी पढ़े हैं खुद, और काफी हद तक पढ़े हैं। साइंस की अलग से बुक पढ़नी चाहिए। हाँ। चलिए, अब आ जाते हैं, आपने लगातार इसकी चर्चा की कि मॉक लगाना है, टेस्ट लगाना है, तो टेस्ट कहाँ से लगाते थे आप और टेस्ट कैसे लगाए? टेस्ट हम जैसे कि देखिए, ज़्यादातर बाजार में जितने सारे बुक थे अधिकतर का मैंने टेस्ट लगा दिया था। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाया था। टेस्ट सभी के लगाने हैं। हाँ, मॉक टेस्ट भी कोई ऑथेंटिक बताएं। ऑथेंटिक किरण वाला, जैसे कि हम पहले ही बोल चुका हूँ, SSC CGL का तैयारी करता था, तो किरण का बुक काफ़ी अच्छा था, तो उसी के प्रकार से SSC में किरण की हेल्पफुल रहेगी। हाँ जी, बहुत हेल्पफुल रहेगी वो बुक। इसके अलावा भी आप जितनी सारी मार्केट में उसे भी लगाना। हाँ, टेस्ट बुक पे भी मैंने सेट बनाया था। टेस्ट बुक पे ऐसा है कि उसमें टाइम आपको थ्रूली कंसंट्रेट करके देना पड़ेगा। टेस्ट ऑफलाइन में बुक से रहता है, बच्चा दिया, आधा दिया, भाग गया, ऐसा उस टेस्ट बुक में नहीं हो पाएगा। आपको टाइम उसमें हमेशा की, इससे टाइम इफिशियंसी बढ़ता है और एक्यूरेसी, सिली मिस्टेक इससे बहुत कम होते हैं मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाने से। फिर इसका एनालाइज कैसे करें? एनालाइज वही है, सॉल्यूशन तो सब टेस्ट का सब भी बुक में बहुत अच्छे से दिए हुए रहते हैं। किरण में भी काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन रहता है, समझे ना। तो उसका आप जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं या इसको लगता है कि हमने कहीं पढ़ा है, इस बार सिली मिस्टेक हो गया है, तो वो तो तुरंत दिमाग में रिकॉल कर जाएगा। लेकिन जो कंसेप्ट से आप
क्वेश्चन पता ही नहीं है तो उसको आप बाद में अपना अलग नोट्स क्रिएट करके उसको लिखिए कि ये क्वेश्चन हमसे छूट गया था, इसको अगली बार कम से कम नहीं छूटना चाहिए। ओके। अच्छा, आपके रिवीजन का साइकिल क्या होता था? रिवीजन आप कैसे करते थे चीज़ों को? जैसे पहली बार पढ़े थे, नोट्स किन सब चीज़ों का बनाना ज़रूरी है? जो चीज़ नहीं आ रही है उसका नोट्स बनाना ज़रूरी है, या फिर जो चीज़ आ रही है उसका नोट्स? नहीं, जो चीज़ आ रही है वो प्रैक्टिस से तो फिर रहेगा। प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है तो जो चीज़ आई है वो आपको हमेशा रहेगा। प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा वो चीज़ भूल जाइएगा। जो चीज़ नया है उसका नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी जो है। चीज़ नई सेट लगाए, या फिर कहीं हाँ। से कुछ पढ़े, करंट पढ़े या फिर कुछ भी पढ़े, तो उसका नोट्स बनाना। हाँ, जो जैसे कि हमारे दिमाग में है ही नहीं, उसका कंसेप्ट खुद से फिर सीखना है। कोई बुक फॉलो करके देख लिए वो टॉपिक हमको नहीं आ रहा है तो उसका कंसेप्ट देख लिए और किस प्रकार के वो क्वेश्चन हमसे क्यों छूट जा रहा है उसका एनालाइज करके अगली बार ना छूटे ऐसा। करंट अफेयर्स जो है उसके लिए आपने क्या किया था? करेंट अफेयर्स के लिए मैंने मंथली किसकी मंथली? मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि कौन सा फॉलो किए थे, कोई एक फॉलो किया थी या फिर? नहीं, मंथली मैं यूट्यूब पे वीडियो देख लेता अच्छा, था। यूट्यूब पे वीडियो देखते, कोई मैगजीन नहीं फॉलो? मैगजीन एडिटोरिया को एग्जाम के 1 महीना पहले ले रखा था, लेकिन यूट्यूब पे मंथली देखते थे तो उससे ये एडिटोरिया देखे तो काफी आधा से ज्यादा क्या 70% हमको लगा पढ़ा हुआ है। अच्छा, मंथली आप डेली बेसिस पे यूट्यूब पे डेली बेसिस पे देखने मंथली बेसिस पे? जी, डेली बेसिस पे बच्चों का एफर्ट ज्यादा लगता है, आउटकम कम आता है। लेकिन यही मंथली पढ़ेगा बच्चा को एफर्ट कम लगेगा लेकिन आउटकम लगभग उतना आ जाता है। चलिए, बिहार एसएससी 10+2 का एग्जाम देना है जिसे, उसके लिए आपका क्या एक लवली मैसेज होगा कि वो कैसे तैयारी करे? क्योंकि इसमें न्यू कमर बहुत ज़्यादा है, 10+2 वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए आपका क्या मैसेज होगा? पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने का 100% नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 60 से 70% है, मॉक देना चालू कर दीजिए। छूटा हुआ उसको भी क्लियर करते रहिए। मॉक दीजिए, मॉक से इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा आप समझ नहीं सकते। कहें ना, सिली मिस्टेक कम होगा, टाइम इफिशियंसी बढ़ेगा। मॉक से इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन मॉक पहले से लेकर नहीं उतरे। क्या लगता है आपको कि पहले दिन से मॉक लगाना चाहिए, या फिर 60-70% जो आप बोले उसके बाद ही लगाएं? बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा नहीं होता है कि वो चुल होता है कि नहीं हमें एकदम से बस आए तो मॉक लगाना पहले दिन से शुरू कर दिए, वो करना चाहिए या फिर पेशेंस बनाए रखना चाहिए 60-70% सिलेबस? नहीं, तो जैसे कि मॉक है फिर आप हताश भी हो सकते हैं। सिलेबस कंप्लीट किए नहीं, कम नंबर आ जाएगा, इससे आप हताश हो जाएंगे। इससे हमारा तो यही रहेगा राय कि आप कम से कम 50 से 60 करके ही मॉक दीजिए। अच्छा, इतना सिलेबस कंप्लीट कीजिए उसके बाद मॉक लगाइए। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू तो सर। देखिए, अभी हमारे साथ बीएसएससी सीजीएल 3 के टॉपर थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से इन्होंने तैयारी करी, सेक्शनली बताया, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, जीके जीएस के लिए क्या कुछ इन्होंने रिसोर्सेज फॉलो करे, क्या इसकी स्ट्रेटेजी रहती थी, नोट्स ये कैसे बनाते थे, किन चीज़ों का बनाते थे, रिवीजन कैसे करते थे, और करंट के लिए क्या पढ़ा है इन्होंने, सेट कौन से लगाए, जो भी चीज़ें थी बिहार एसएससी 10+2 के स्टूडेंट के लिए जो अभी जरूरी है और एक न्यू कमर के लिए जरूरी है, सर ने सारी बातें एकदम से डिटेल में समझा दी। बाकी आपको ये सेशन आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।